अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 35। यह खोज ही हमारी पीड़ा है, क्योंकि खोज का मतलब ही यह है कि वह चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। खोज तुम्हें हमेशा भविष्य में रखती है। जब मिलेगा तब अष्टावक्र इस पूरी खोज पर ही एक हथौड़ा मारते हैं। वो कहते हैं, मूर्ख, तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम हो। तुम खजाने के ऊपर बैठे हो, वो भिखारी हो जो पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। शांति को याद करना है, इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है तुम्हें अपना नाम कैसे याद रहता है? क्या तुम सुबह उठकर अपने नाम का जाप करते हो? मेरा नाम यह है, मेरा नाम यह है। नहीं, वह बस तुम्हें पता है, वह तुम्हारी सत्ता का हिस्सा है। तुम उसे भूलते हो। शांति भी तुम्हारा उतना ही सहज स्वभाव है, आनंद तुम्हारा उतना ही असली स्वरूप है। तो फिर हम भूल कैसे गए? यह दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है, एक ऐसी साजिश जिसमें हम सब भागीदार है। जब यह बच्चा पैदा होता है तो वो खोज नहीं रहा होता है, वह बस होता है। उसकी हंसी में कोई कारण नहीं होता, उसके रोने में कोई कहानी नहीं होती। वह पूरी तरह से वर्तमान में होता है, वह अपनी शांति में होता है, वह अपने साक्षी भाव में होता है। फिर खेल शुरू होता है। हम उस कोरे कागज़ पर लिखना शुरू कर देते हैं, उसे एक नाम देते हैं, उसे एक पहचान देते हैं। तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है। तुम लड़की हो, तुम्हें शांत रहना है। उन्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें सफल होना है। हजारों नियम, हजारों उम्मीदें, हजारों धारणाएं हम उस बच्चे की आत्मा पर परतों पर परतें चढ़ा जाते हैं। हम उसे सिखाते हैं कि वह अधूरा है और उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए बाहर कुछ हासिल करना होगा। हमारी शिक्षा, हमारा समाज, हमारा पूरा ढांचा इसी भूलने की प्रक्रिया पर खड़ा है। वह तुम्हें सब कुछ बनना सिखाता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पति, एक पत्नी, बस एक चीज़ बनना नहीं सिखाता, वह तुम खुद। और धीरे धीरे इन बाहरी आवाज़ों के शोर में हम अपने भीतर की आवाज़ को, उस शांति को, स्वभाव को भूल जाते हैं। हम एक ऐसे राजा की तरह होते हैं जिसे बचपन में ही महल से अगवा कर लिया गया हो और भिखारियों के बीच रहकर खुद को भिखारी ही समझने लगा है। वो अपनी असली पहचान पूरी तरह भूल चुका है। अब अगर कोई आकर उसे कहे तुम राजा हो तो हंसेगा, उसे लगेगा यह कोई मजाक है। अष्टावक्र वही इंसान है जो तुम्हारे पास आकर कह रहे हैं तुम भिखारी नहीं, तुम राजा हो। ये दुख, ये चिंता, ये भागदौड़, ये तुम्हारी हकीकत नहीं है, ये बस एक सपना है जिसे तुमने सच मान लिया है। तो याद कैसे करें? यह कोई दिमागी कसरत नहीं। तुम्हें बैठकर ये सोचना नहीं है कि मैं शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये फिर से मन का ही खेल बन जाएगा। याद करना एक करने की क्रिया नहीं है, यह ना करने की क्रिया है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ अनडूइंग। उन परतों को उतारने की प्रक्रिया है जो तुम पर चढ़ा दी गई है। यह याद करना तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे अंतरालों में छिपा है। दो सांसों के बीच में जो एक पल का ठहराव है, उसमें छिपी है वो याद। दो विचारों के बीच जो खाली जगह है, उसमें छिपी है वो याद। जब तुम रात को गहरी नींद में होते हो, वहाँ कोई नाम, कोई पहचान, कोई चिंता नहीं होती, बस एक गहरा आराम होता है। उसमें छिपा है वो याद। वो शांति कहीं नहीं गई है, वो हमेशा मौजूद है, बैकग्राउंड में बजते हुए संगीत की तरह। बस तुम्हारा ध्यान सामने के शोर पर इतना ज़्यादा है कि वह संगीत तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। ये याद रखना जब घटता है, जब तुम लड़ना बंद कर देते हो, अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो। मुझे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? आने दो, देखो तुम विचार नहीं हो। अपनी भावना से लड़ना बंद कर दो। मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? दुख एक मेहमान है, उसे आने दो, देखो तुम दुख नहीं हो। हालात से लड़ना बंद कर देते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो हो रहा है उसे होने दो, देखो तुम हालात नहीं हो। यह जो बिना लड़े, बिना जज किए बस देखने की कला है, यही याद करने का रास्ता है। क्योंकि जब तुम बस देखते हो तो तुम कर्ता से हटकर
साक्षी बनताते हो। तुम फिल्म के किरदार से हटकर वो पर्दा बन जाते हो जिस पर फिल्म चल रही है, और पर्दा हमेशा खाली और शांत रहता है, चाहे फिल्म में आग लगे या बाण आए। जिस पल तुम इस साक्षी भाव में ठहरते हो, वहाँ एक सेकंड के लिए ही सही तुम्हें अपनी असली पहचान की एक झलक मिलती है, एक बिजली कौंधती है, अरे हाँ, यह है असली मैं। यह शांति, स्थिरता, यह तो हमेशा से यही थी। यह एक आहा मोमेंटो है। और जब तुम्हें याद आने लगता है तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने लगता है। चमत्कार ये नहीं कि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, वो आएंगी और जाएंगी। चमत्कार यह होगा, अब समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तुम ट्रैफिक में फंस गए, बाहर हॉर्न का शोर होगा, पर तुम्हारे भीतर एक शांति होगी। तुम उस शोर को देख रहे होंगे, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम्हारे मन में शायद गुस्सा भी उठेगा, पर गुस्से के पीछे एक गहरा सन्नाटा होगा जो देख रहा होगा ये गुस्सा भी बस एक बादल है जो आया और चला गया। तुम उस गुस्से से अपनी पहचान नहीं जोड़ोगे। तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, तुम रोओगे भी, क्योंकि तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। पर तुम्हारे आंसुओं में एक समझ होगी, एक स्वीकृति होगी। तुम दुख के सागर में डूबोगे नहीं, उसकी सतह पर तैरना सीख जाओगे। ये दुनिया तुम्हें याद नहीं करने देगी। यह एक गहरी साजिश है, इसे समझो। तुम्हारा पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा इस बात पर टिका है कि तुम भूलते रहो। अगर तुम्हें याद आ गया कि तुम पूर्ण हो तो तुम्हें कुछ बेच नहीं पाएगा। वह तुम्हें फेयरनेस क्रीम कैसे बेचेंगे। अगर तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी त्वचा के रंग में नहीं, तुम्हारी चेतना में है, वो तुम्हें एंटी एग्जिट प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। अगर तुम्हें याद आ गया कि तुम ये बूढ़ा होता शरीर नहीं बल्कि अजर अमर साक्षी हो, वह तुम्हें वीकेंड पर एंटरटेनमेंट कैसे बेचेगा।